नमस्कार साथियों, अगर आपकी 18 साल से कम उम्र है तो आपके बच्चों की और प्लस में आपकी भी जेल हो सकती है। आपको पता है सरकार ने TRAI को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। बहुत ही जल्द आपके पास अगर एयरटेल, वोडाफोन, जियो या फिर BSNL की सिम है, अगर चार में से कोई भी सिम आपके पास है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़े गौर से सुनिएगा। और वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो। साथियों, सरकार ने कहा है कि हम TRAI लागू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो क्या था कि लागू करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको लागू कर दिया गया है। सिम कौन सी है? वोडाफोन यानी BSNL, विश्व संचार निगम लिमिटेड, आपकी एयरटेल और जियो। ये जो चार सिम है, यानी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो चार सिम है, अगर किसी के भी मोबाइल में अगर ये वाली सिम पाई जाती है तो वो कहां जाने के योग्य है? जेल जाने के योग्य है। कहेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, जेल जाने के योग्य है? ये भी कोई जेल वाली बात है? यस राइट्स, यस माय डियर्स, ये बिल्कुल रियल बात है। बात समझ रहे हो? अब देखिए क्या है, सरकार ने कहा आपके बेटे की उम्र 18+ होनी चाहिए, तभी आप उससे क्या दीजिएगा? मोबाइल दे दीजिएगा। इससे कम में अगर आप मोबाइल देते हो तो क्या हो सकती है भाई? जेल हो सकती है। अब जेल होने के कारण भी आपको बता रहा हूं कि किस वजह से हो सकती है। बात समझ रहे हैं? मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं। नंबर एक बात, अगर आपका बेटा आपकी निगरानी में नहीं है और वो डे नाइट क्या कर रहा है आजकल? डे नाइट वो भाई साहब वो आजकल क्या है? नाइट कॉलिंग पर है, किसी भी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। बेचारे की उम्र इतनी है नहीं है और गर्लफ्रेंड बनाए पड़े हैं। बात समझ रहे हैं? यानी GF। और खुदा ना खास अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो लड़की पक्ष के भी और प्लस में लड़का पक्ष के लोगों को भी क्या हो सकती है? इनको जेल हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है? यानी सीधी बात है कि अगर ये लोग कोई ऐसा कोई कांड कर देते हैं, भगवान ना करे कि ऐसा कोई बात हो, और ये अभी जब छोटी कम उम्र के लोग हैं, ये लोग पढ़ाई लिखाई करने के दिन हैं, अगर ऐसे कुछ कांड करते हैं तो भाई साहब ये लोग कहां होंगे? ये लोग सीधे लोग सलाखों के पीछे हो जाएंगे, सलाखों जेल के पीछे हो जाएंगे भैया। बात समझ रहे हैं? और सरकार ने एक चीज और कही है कि इसमें कुछ पाबंदियां हैं कि नंबर एक बात, आधार कार्ड जिसका होगा उसी का मोबाइल प्लस में सिम होनी चाहिए। मोबाइल होना चाहिए उसका और सिम होना चाहिए, और जो मोबाइल और सिम है वो आप ही के आधार कार्ड से लिया होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, अगर कोई चोरी का मोबाइल किसी के पास चोरी का मोबाइल है तो बताने से पहले एक बात बता दें, अभी एक केस आया हुआ है, हाल ही का है। हमारे पास में एक केस आया, उन्होंने कहा कि सर हमारे मोबाइल को फॉर्मेट कर दीजिएगा। तो हमने कहा कि भैया आपके मोबाइल को फॉर्मेट क्यों कर दें? कह रहे ऐसा करो, नेटवर्क आ नहीं रहा, आप अपना एयरटेल स्टीम फाइबर का वाईफाई दे दीजिएगा। हमारे पास आते हैं और जब मैंने देखा तो भाई साहब उस पर लोकेशन इनेबल थी, लोकेशन ऑफ नहीं हो रही थी। बात समझ रहे हैं? यानी जो लोकेशन थी वो बंद ही नहीं हो रही थी लोकेशन, और उस पर जो साइबर क्राइम की टीम की जो नजर थी उस मोबाइल के ऊपर थी। अब जो व्यक्ति मोबाइल लेके आया, मैंने कहा उनसे कि भाई ये मोबाइल कैसे मिला? उन्होंने कहा कल शाम को आ रहे थे, ये मोबाइल हमें मिला है और हमने इसकी सिम निकाल लिया और हम गाने सुनते रहे, रात में गेम खेलते रहे। मैंने कहा कैसे करें? मेमोरी कार्ड था और पासवर्ड इसमें इस टाइप का कुछ एन बना हुआ था, हमने खोल लिया। मैंने कहा बेटा देखो, समझदारी आपके हाथ में है। अगर आपने चोरी की है तो भाई लौटा दो, और अगर आपने चोरी नहीं की है, आपको मिला है तो भैया आप उसमें अपने उनकी सिम लगा दो, और जिसका भी कॉल आएगा उनकी फैमिली पर्सन का, आप उनको बुला करके उस मोबाइल फोन को उनको क्या कर दो? आप उनको दे दो। सीधी बात है। क्या फायदा किसी का मोबाइल ले रहे हैं? क्योंकि जब भी आप उसमें कोई भी सिम डालेंगे,
एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, कोई भी सिम डालेंगे तो उनके मोबाइल पर क्या होगा, जो साइबर क्राइम की जो टीम होगी भैया, अगर FIR होगी तो भी पकड़ जाओगे, साइबर क्राइम हुआ होगा इस नंबर पे, सिम पे। यानी कैसे होता है, IMEI के माध्यम से होता है। बात समझ रहे हैं? यानी इसको हम लोग सर्च करते हैं *#06#। आप लोग टाइप कीजिएगा और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आप जैसे टाइप करेंगे क्या, *#06#, जैसे आप डालेंगे तुरंत IMEI नंबर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब क्या होगा, जैसे ही IMEI नंबर आएगा उसके माध्यम से काफी बड़ा एक नंबर आएगा, डॉट 16 17 25 13 11 ऐसे करके काफी लंबा। और उसी IMEI के माध्यम से आपने देखा होगा कि जब भी कोई मोबाइल होता है, कोई भी मोबाइल होता है, तो उसके बगल में एक वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और एक लॉक वाला बटन लगा होता है। जब भी आप इस वाले बटन को 3 बार प्रेस करते हैं तो आपके फोन से 112 नंबर कॉल डायल हो जाता है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल ना किया हो तो भाई साहब अभी हम यहीं बैठे हैं और आप करके देख लीजिएगा, लाइव प्रूफ के साथ करेंगे भाई। आप प्रैक्टिकल कीजिए। जो लॉक वाला बटन है आप उसे 3 बार जल्दी जल्दी प्रेस कीजिए, 3 से 4 बार ऐसे कट 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 लगातार, जिससे लॉक खोलते हैं। ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा इमरजेंसी कॉलिंग 112 ऑटोमेटिकली। बात समझ रहे हैं? ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉलिंग होने लगेगी भाई। अब क्या होगा, ये आपके हेल्पलाइन नंबर, यानी सीधे आप जहां भी हैं तो आपके विथ IP एड्रेस के साथ, विथ लोकेशन के साथ आपका सारा कुछ शेयर कहां हो जाएगा डेटा। जैसे यहां से जाएगा कहां, लखनऊ, और यूपी में तो भैया लखनऊ में जाएगा, आप बिहार पटना में तो पटना में जाएगा। वहां से आपकी लोकेशन ट्रेस होना शुरू हो जाएगी। आप अपना क्या बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, जगह बताएंगे, हम इस जगह फंसे हुए हैं, हमारा मकान नंबर या आधार कार्ड नंबर या हमारा ये है, वे वहीं आ जाएंगे। अगर आप नहीं भी बताएंगे ना, तो जिसका IMEI नंबर पर फोन होगा, IP एड्रेस होगा, लोकेशन होगा, पुलिस वहां पे ऑटोमेटिकली अपनी कार लेकर के पहुंच जाएगी और पुलिस आपसे वहां पर पूछताछ करना शुरू कर देगी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि IMEI नंबर, अगर आपके मोबाइल में सिम भी नहीं है, IMEI नंबर पड़ा है, तो सीधी बात है आपके पास चलते अवस्था में अगर कोई भी फोन है तो उसमें IMEI नंबर होता है। अगर आप 112 भी कॉल कर देंगे तो रिंग जाना शुरू हो जाएगी। वो किसके माध्यम से, IMEI नंबर के माध्यम से। इसलिए भैया मैंने क्या कहा कि अगर चोरी का कोई मोबाइल है तो चोरी का मोबाइल है तो लौटा दो, या फिर उसमें सिम डालो, जिसकी भी कॉल है उससे कहो भैया ये हमें मोबाइल मिला है, आप ले जाओ। 100 बात की एक बात, इतनी बड़ी झंझट में नहीं फंसना है भाई साहब। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिन पे दिन मोबाइल चोरी होते हैं। आजकल चोर लोग क्या करते हैं, मोबाइल चोरी कर लेते हैं। तो ये आपको बचना पड़ेगा, ये काम मत करो, नहीं तो आप भी कहां होगे, सलाखों के पीछे होगे। कितने दिन तक आप फोन स्विच ऑफ करके रखोगे? एक न एक दिन वाईफाई कनेक्शन लोगे, पुलिस वहीं गिर जाएगी 2 सेकंड के अंदर। बात समझ रहे हैं? साथी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले नमस्कार।